हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो प्राचीन भारत का इतिहास है और संस्कृति, केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है। तो हमने उसमें फर्स्ट यूनिट कर ली थी। अब हम उसमें सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं। उसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, आद्य प्रागैतिहासिक काल, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसमें जो संस्कृतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें हम शुरुआत इससे करेंगे। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री तथा इतिहास हिस्ट्री, तीन भागों में किया गया है। जो इतिहास का विभाजन है वो किसमें किया गया है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीनों भागों में इतिहास का विभाजन किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। जब लिपि और लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री उसको हम बोलते हैं। मानव सभ्यता के आदि काल को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। लिपि के स्पष्ट प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिल जाते हैं, किंतु उसका वाचन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी, अतः सिंधु तथा वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए प्रागैतिहासिक के स्थान पर आद्य इतिहास, जो प्रोटो हिस्ट्री है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत वे धातु कालीन सभ्यताएं आती हैं जिनके विषय में लिखित प्रमाणों से प्रकाश नहीं पड़ता। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। मतलब जिस काल में हमें जो इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो लिखित रूप में मिल जाते हैं, जिसकी लिपि पढ़ी जा सकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री उसको हम बोलते हैं। भारतीय संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस प्रकार कालक्रम की दृष्टि से मानव सभ्यता का 0.001% काल ही ऐतिहासिक है। यह मानव मात्र के विकास से संबंधित है। इस काल का इतिहास हम एकमात्र उन पुरावस्तुओं तथा उपकरणों से ज्ञात करते हैं जिनका उपयोग आदिमानव ने किया था। इतिहास में जो भी नई खोज कर रहे हैं तो उसका जो स्रोत क्या है? वो है वो पुरावस्तु और उपकरण जो प्राचीन काल में मनुष्य यूज करता था, प्रयोग करता था। अग्रलिखित पंक्तियों में इनका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति में क्या है? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। सबसे पहले जो अनुसंधान, जो रिसर्च स्टार्ट हुआ भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का, तो वो कब हुआ? 1863 में हुआ। वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, उन्होंने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक क्या मिला था? पाषाण का एक उपकरण, पत्थर का एक उपकरण उनको मिला था। उसके बाद विलियम किंग, ब्राउन, काकबर्न, सीएल कार्लाइल आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में किया गया। इन दोनों विद्वानों के निर्देशन में येल जो कैम्ब्रिज अभियान है, दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया था। इन अनुसंधानों से भारत की
पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी बढ़ी। विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी पर आदि मानव के अवशेष सर्वप्रथम प्रातिनूतन काल प्लेस्टोसीन प्लेस्टोसीन जो काल था, कई बार प्रातिनूतन प्लेस्टोसीन ही आता है एग्जाम में, प्लेस्टोसीन में मिलते हैं। पृथ्वी पर आदि मानव के अवशेष जब कब मिलते हैं? प्लेस्टोसीन में मिलते हैं, जिसकी संभावित तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आदि मानव उसके अवशेष सर्वप्रथम पृथ्वी पर कब मिले? तो वो 5 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। और वो काल कौन सा था? प्लेस्टोसीन काल था। प्लेस्टोसीन काल में लगभग आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव के अवशेष मिले थे पृथ्वी पर। आदि भारत में जीवाश्म फॉसिल जिसको बोलते हैं, भारत में अभी तक नहीं मिले थे, किंतु हाल ही में गुजरात के कांबे खाड़ी में 9,500 वर्ष पूर्व की अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता को खोज निकालने का दावा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग NIOT के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। अभी तक क्या था, भारत में जो फॉसिल है, जीवाश्म है, वो नहीं मिले थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले गुजरात के जो कांबे खाड़ी है, कांबे में 9,500 वर्ष पूर्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है उसको खोज निकालने का दावा किया है। किसने? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग NIOT। तो इसने दावा किया है कि हमें गुजरात के कांबे की खाड़ी में एक सभ्यता मिली है, और उसका जो कितनी पुरानी है, वो लगभग 9,500 वर्ष पुरानी है। वर्तमान समुद्र के जल स्तर से 20 से 40 फीट की गहराई में मिली सामग्रियां हड़प्पा के पहले की सभ्यता का संकेत देती हैं। सचिव डॉक्टर हर्षगुप्त के अनुसार यहाँ नूतन काल में मनुष्य निवास करता था, जिसकी प्राचीनता ईसा पूर्व 10,000 तक जाती है। यहाँ के निवासी मिट्टी तथा भूसे से निर्मित ईंटों की सहायता से अपना घर बनाते थे। जीवन शैली विकसित थी, मनुष्य समूह बनाकर रहने लगा था। ग्रह निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां तथा कई कलाकृतियां खोज निकाली गई थी। धारदार तथा छेद वाले पत्थर तथा मणियों जैसी परस्तर कलाकृतियां मिली हैं, जो तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करती हैं। साथ साथ मर्तबान के टुकड़े, जानवरों की हड्डियां, मनुष्य के दांत आदि भी समुद्र तल पर गड़े हुए मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में भी प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष विद्यमान थे। तो ये था प्राचीन जो पाषाणकालीन संस्कृति है, वो हमारा हो गया है। तो इसमें आगे हम और भी चैप्टर करेंगे, जो अलग अलग शब्दावलियां हैं, फिर पूर्व या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अलग अलग भागों में बांटा गया है उसको। फिर पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पाषाण कालीन जो सभ्यता है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जो किसी श्रीवास्तव जी की जो पुस्तक है, इसकी सीरीज है, वो कंटिन्यू हम लेके आ रहे हैं। बीच में गैप हो जाता है और भी काम रहते हैं। तो अगर आप ये बुक जो है उसको कंटिन्यू पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, HC वर्मा जी है, उनकी पुस्तक है वो, और स्पेक्ट्रम प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय जी की पुस्तक है वो भी हम पूरी करेंगे। तो फटाफट से अगर जल्दी से जल्दी आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और आपकी जो क्यूरीज हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं कि किस विषय में हमें करना चाहिए, यही बुक करनी चाहिए, यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा सीरीज। फटाफट से हम उसको भी फास्टली, कम से कम 10 साल के हम पेपर करने वाले हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये पेपर्स लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। धन्यवाद।